नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां शिकोहाबाद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। आगे जानेंगे कि कहां पुलिस ने 64 लाख की ठगी करने वाले 3 ठगों को किया गिरफ्तार, और वहीं भ्रष्टाचार का गढ़ बना उन्नाव का आरटीओ ऑफिस। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जनपद के जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी की अध्यक्षता में तहसील शिकोहाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर फरियादियों के द्वारा 118 शिकायत पत्र प्राप्त हुए, जिसमें से 5 शिकायत पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी शिकायत पत्रों के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को शीघ्रता पूर्वक निस्तारण करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पर उपस्थित जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि आज तहसील शिकोहाबाद के संपूर्ण समाधान दिवस में जमीनी विवाद से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित, बिजली विभाग से संबंधित मामले आ रहे हैं। इनसे जुड़ते हुए समस्त अधिकारी कर्मचारियों को जो भी शिकायत पत्रों के माध्यम से शिकायतें आई हैं, उनका शीघ्रता पूर्वक निस्तारण किया जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एसपी सिटी के द्वारा थाना एका में सराफा कारोबारी के एनजीओ से रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर 64 लाख की ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों के मामलों का अनावरण किया है। पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस ग्रामीण की परीक्षण में और क्षेत्राधिकारी जसराना के कुशल नेतृत्व में थाना एका का पंजीकृत मुकदमा विभिन्न धाराओं में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में पुलिस टीम के द्वारा बड़ी मशक्कत, लगनशील और पतासी सुराग रस्सी के आधार पर चेकिंग के दौरान पर मुखबिर की खास सूचना पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण सर्वेश कुमार मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। फ्रॉड का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें वहाँ के एक व्यापारी के साथ लगभग 64 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। डिफरेंट प्रिटेक्स्ट पे उनको एनजीओ खोलने के नाम पे और बाहर की फंडिंग दिलाने के नाम पर एफआईआर रजिस्टर करने के बाद हमारी जो साइबर सेल फिरोजाबाद की टीम है, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस पूरे नेटवर्क, जो एक इंटर स्टेट गैंग है फ्रॉड करने का, उसको इन लोगों ने बस्ट किया है। और उसके 3 शातिर इंक्लूडिंग मास्टरमाइंड को इन लोगों ने अरेस्ट किया है। इसमें गुड़गांव, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो इस गैंग के मेंबर्स हैं, इन सब लोगों ने गैंग बना करके और आरबीआई, कुछ लोग रेवेन्यू के अफसर्स बन के इस तरीके से लोगों के साथ बहुत लंबे और बड़े अमाउंट्स को ड्यूप किया है। उसी क्रम में जो हमारे यहाँ एका के व्यवसायी थे, उनके साथ ये 64 लाख रुपया ड्यूप किया गया। इसमें हम लोगों ने 3 को अरेस्ट किया है। बाकी इस गैंग के 6 मेंबर अभी एट लार्ज हैं, उनको भी बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। इन लोगों के पोजीशन से हम लोगों ने 4-5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं, कुछ गोल्ड के आइटम्स बरामद हुए हैं, कुछ डायमंड्स के आइटम बरामद हुए हैं और 2 कार बरामद हुई हैं। और उसके अतिरिक्त कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो अपने पूरे फ्रॉड में ये यूज़। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हरदोई के माधोगंज से है, जहां थाना क्षेत्र के ग्राम सेलापुर निवासी सरोज कुमार, अनुज कुमार और कन्हैया तीनों परिवार की मदद को लेकर हैदराबाद में रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे थे। गुरुवार को अचानक परिजन हादसे में एक साथ 2 की मौत हो गई और ये खबर सुनकर लोग बदहवास हो गए। घटना की जानकारी मिली तो और भी लोग परेशान हो गए। बताया जा रहा है कि गुरुवार की देर रात लगभग 10 बजे तीनों युवक सब्जी खरीदने के लिए स्कूटी से जा रहे थे। रास्ते में किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे सरोज और अनुज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा साथी घायल हो गया। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव गांव पहुंचे तो परिजनों में चीख पुकार मच गई। बता दें कि मृतक के बड़े भाई मनोज और बहन की पहले ही मौत हो चुकी है। पिता ज्ञानी मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। वो हैदराबाद में एक निजी कंपनी में काम करता था। मां माया देवी और भाई नीरज कुमार, महेश कुमार, बहन सरोजनी देवी और पूनम देवी बदहवास हैं। वहीं अनुज भी अपने भाई बहनों में सबसे छोटा और लाडला था। मृतक के पिता की लगभग 6 महीने पहले मौत हो गई थी। बड़ा भाई अतुल खेती किसानी कर घर को चलाता है।
हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां जमीनी विवाद को लेकर हुए बवाल में 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। वृद्ध अपनी जमीन पर जेसीबी चलाए जाने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचा था। अवैध कब्जा रोकने पर विपक्षियों ने वृद्ध को खेत में दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला लालगंज थाना इलाके के पूरे अजमेर गांव का है। यहां रहने वाले 65 वर्षीय दयाराम को सूचना मिली कि उसके खेतों पर कुछ लोग जेसीबी लेकर पहुंचे हैं और कब्जा कर रहे हैं। दयाराम जैसे ही मौके पर पहुंचे, दबंगों ने उन्हें दौड़ाकर पीटा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर अन्य परिजन भी पहुंचे। दबंग मौके से फरार हो गए थे। दयाराम खेत में ही मरणासन हालत में पड़े हुए थे। परिजनों ने लेकर सीएससी लालगंज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दयाराम नाम का एक व्यक्ति आया, जो कि मृत अवस्था में आया है, और उसको मैंने जो है थारोली चेक किया और मृत अवस्था में आया था, जिसको जो है कहाँ का रहने वाला था? शायद 100 पर का रहने वाला है। पुलिस इन्फॉर्मेशन मैंने भेज दी है तुरंत ही, क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कि जो है पता नहीं कैसे दौड़ा रहे थे, क्या हो रहा था इससे। कोई मारपीट जैसा बताया गया? हाँ, मारपीट वाला कुछ बता रहे थे, लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरे पास जो आया था वो मृत अवस्था में है। आज थाना लालगंज में प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि दयाराम पुत्र जगन्नाथ यादव, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, वो मृत अवस्था में मिले। उक्त सूचना पर तत्काल लालगंज पुलिस द्वारा पहुंच करके पंचायतनामा भर के और पीएम हेतु कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, किंतु पीएम रिपोर्ट आने के बाद जैसी भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जहां उन्नाव परिवहन विभाग का ऑफिस हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। ऐसा ही एक वीडियो आरटीओ ऑफिस का वायरल हुआ, जिसमें एक बाबू के द्वारा काम करने के एवज में अधिकारियों को लेकर खुद के पैसे मांगते हुए बाबू दिख रहे हैं। अब ये वीडियो कब का है इस बात का तो नहीं पता, लेकिन सी न्यूज भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आरटीओ साहब, एक वीडियो वायरल हो रहा है, आरटीओ को बताया जा रहा है, बाबू का वीडियो बताया जा रहा है, इसमें कई तरह की वो लैंग्वेज आ रही है। क्या आपने वीडियो देखा है, उसमें क्या जांच हुई है? एक वीडियो संज्ञान में आया है। ये वीडियो 2.5-3 साल पुराना प्रायोजित स्थिति का लग रहा है, क्योंकि इसमें जो भी व्यक्ति कुछ कह रहा है वो बाहर से प्रायोजित तरीके से कह के इन्वॉल्व हो रहा है। इसकी जांच की जाएगी और इसमें जो तथ्यांक है इसको जांच करके उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। ये जो बाबू वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं, ये अभी भी तैनात है? कब से हैं यहाँ? ये बाबू लगभग 3-4 साल पुराने पहले से हैं तैनात। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।